अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप लोग। अंजलि साहू। कहाँ से हैं? भाड़ी से। रोशनी साहू फ्रॉम तलापारा। कौन से स्कूल से हैं आप लोग? इंद्रप्रस्थ। तो आप लोग को क्वेश्चन है HIV। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि HIV एड्स होता है क्या है। ठीक है, HIV एड्स के बारे में जानते हैं आप लोग? HIV के बारे में जानते हैं कि वायरस होता है जिसके कारण से एड्स होता है। वेरी गुड। HIV कैसे होता है? HIV तो जेनेटिक डिसीज भी है, मतलब अगर पेरेंट्स को होता है तो अनबॉर्न बेबी में भी हो जाता है। चलो, HIV देखो 4 कारण से होता है ना। पहला असुरक्षित एवं संबंध, दूसरा संक्रमित ब्लड चढ़ाने से, तीसरा संक्रमित निडल सिरिंज के उपयोग से, चौथा संक्रमित माँ है तो बच्चे को, जो आप लोग बोले जेनेटिक्स। ठीक है ना, माँ को है तभी बच्चे को होगा, नहीं अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर पिता को है तो? पिता को है और माँ को नहीं है तो नहीं हो सकता। इसलिए कि ये ब्लड से ब्लड कांटेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक HIV नहीं होता है। असुरक्षित एवं संबंध का मतलब समझ गए आप लोग? असुरक्षित एवं संबंध का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के अलावा, एक पार्टनर के अलावा अगर कई पार्टनर के साथ बिना प्रिकॉशन का या बिना प्रोटेक्शन का संबंध बनाया जाता है, उसको असुरक्षित एवं संबंध कहते हैं। ठीक है। दूसरा संक्रमित ब्लड, जो ब्लड ज्यादा परखा हुआ नहीं है वो ब्लड को हम संक्रमित ब्लड कहते हैं। तीसरा संक्रमित निडल सिरिंज, ऐसे निडल सिरिंज जिसके एक बार उपयोग हो गया फिर दोबारा उसका उपयोग नहीं करना, वो संक्रमित हो गया। संक्रमित माँ किसको बोलेंगे? जिस माँ को HIV है, ऐसे माँ को हम संक्रमित माँ कहते हैं। इसलिए शासन के नियमावली के अनुसार हर प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब हर गर्भवती महिला का HIV टेस्ट अनिवार्य है, जो निःशुल्क होता है। बिना HIV टेस्ट का उसका डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, उसकी पूरी टेस्ट पूरी नहीं हो सकती। ठीक है ना, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जेनेटिक्स है, माँ को है तो बच्चे को लगने की संभावना रहता है, इसलिए ये कंपलसरी है। ये शासन के गाइडलाइन के अनुसार हर गर्भवती महिला का 9 तारीख को एक प्रधानमंत्री चेकअप के आदेश है हर गर्भवती महिला की, जिसमें HIV से लेके पूरे टेस्ट होते हैं, है ना। तो ये जरूरी है। नंबर 1 लिखे 4 टॉपिक। हाँ मैं समझ गई। हाँ वेरी गुड। उसको इंग्लिश में हाँ इसलिए। ठीक। दूसरा यह था कि HIV जिनको हो गया, ठीक, मान लीजिए किसी को HIV कोई पॉजिटिव है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे पहले कहाँ आना पड़ता है? जहाँ आप लोग बैठे हैं, ICTC में। ICTC में आने के बाद हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी कंसल्ट फॉर्म में साइन कराते हैं, क्योंकि HIV टेस्ट साधारण टेस्ट नहीं है, बिना कंसल्ट टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है, इसको गोपनीय रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद जब हम उनका कंसल्ट ले लेते हैं, सहमति लेने के बाद उनकी HIV के टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद जो ही रिपोर्ट आता है निगेटिव या पॉजिटिव, हम उसी क्लाइंट को बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति को नहीं बता सकते, क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम है। ठीक, सोशल प्रॉब्लम की वजह से इसका रिपोर्ट हम उसी क्लाइंट को बताते हैं। HIV पॉजिटिव व्यक्ति जब क्लियर हो जाते हैं, हमारे पास लैब टेक्नीशियन हैं जो टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद कंफर्म करके बताते हैं 3 किट से कि कंफर्म इनका पॉजिटिव है। पॉजिटिव के बाद इसको 3 बार चेक किया जाता है, 3 किट से चेक किया जाता है। एक किट से अगर कोई टेस्ट कर दे और बोले कि HIV है, तो हम उसको, इसलिए कि हम किसी की ज़िंदगी का फैसला करने जाते हैं ना। HIV मतलब बहुत बड़ी डिसीज। ठीक, हम किसी की ज़िंदगी का फैसला करने जाते हैं तो एक टेस्ट से हम क्लियर नहीं करते हैं। ये शासन की गाइडलाइन है, जो विशेष प्रकार की 3 किट होता है जिसको टेस्ट करते हैं। तीनों एक ही जैसा रहता है कि तीनों अलग-अलग? तीनों अलग-अलग होते हैं। ठीक, जब हम HIV टेस्ट करते हैं, मान लीजिए क्लाइंट पॉजिटिव आ गया या आ गया, पॉजिटिव आ गया तो ऑलरेडी हम उसको पॉजिटिव बताते हैं। ठीक, पॉजिटिव तब बताते हैं उसके हालात परिस्थिति को देखते हुए कि ये सुनने के अभी हालात में है,
या ऐसा मास्फियर है जिसके वजह से वो अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम हालात को देखते हुए जब भी होगा अगले दिन उनको बुला के बताते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कोई आदमी HIV नेगेटिव आ गया, ठीक, और जो मैं बताया आपको 4 कारण, 4 कारण में किसी कारण में वो इन्वॉल्व है, या महिला हो या पुरुष, 4 में से किसी भी कारण में इन्वॉल्व हो, ठीक, तो उस स्थिति में अगर वो नेगेटिव आता है तो उस समय क्या हो सकता है, वो विंडो पीरियड हो सकता है। विंडो पीरियड का मतलब ये होता है कि HIV टेस्ट, जैसे मान लीजिए कोई HIV पॉजिटिव है, कोई महिला है या कोई पुरुष है, उनके साथ रिलेशन बन गया, ठीक, वो तत्काल यहाँ टेस्ट कराने आएगा तो पॉजिटिव आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि उस वायरस का उस व्यक्ति में एंटीबॉडी तैयार नहीं हुआ रहता है। एंटीबॉडी तैयार होने में 3 से 6 महीने का समय लगता है, ठीक है, 3 से 6 महीने उसको एंटीबॉडी बनने की समय लगता है ना। इस वजह से इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो तत्काल हम टेस्ट करते हैं तो उस समय उस क्लाइंट का क्या आता है, नेगेटिव आता है, और नेगेटिव आता है तो हम पुनः उसको 6 महीने बाद बुलाते हैं कि वो समय हो सकता है उसका एंटीबॉडी तैयार हो गया, ठीक है, इसलिए उसको विंडो पीरियड कहा जाता है। ठीक, मैं यहाँ तक आपको बताया, आगे बताता हूँ। अगर वो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आने के बाद क्लाइंट से हम बात करते हैं कि आपको आपके आगे की जीवन जीने के लिए ART मतलब ART की दवाई खाना पड़ेगा, एंटी रेट्रोथेरेपी जिसको बोलते हैं ना, ART एंटी रेट्रोथेरेपी, ठीक, मेडिसिन दिया जाता है जो ऑल पूरे छत्तीसगढ़ में 5 जगह मिलता है। एक है आपका मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर और दुर्ग जिला अस्पताल दुर्ग, ठीक, 5 जगह दवाइयाँ मिलती हैं, है ना। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर, अंबिकापुर लिखे। ठीक है, इतनी जगह ART की दवाई मिलती है। और इसके बाद ART में वायरल भी आता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART और फुल फॉर्म में जैसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, क्या वायरल भी आता है। ठीक, तो ये मेडिसिन उनको दिया जाता है और इनको हम उनके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, इसलिए कि उनकी लाइफ लॉन्ग के लिए दवाई चलता है। जिसको एक बार HIV हो गई, ज़िंदगी भर उसको दवा खाना पड़ता है, ठीक है। तो ज़िंदगी भर दवा खाने के लिए वो इतनी महंगी दवा है HIV की कि जितने भी मेडिसिन आते हैं सबसे महंगी दवाई है। एक महीने में लगभग 7 से 8 हज़ार की दवाई एक व्यक्ति को खाना पड़ता है, जो अपने से खा पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए शासन इसको पैरोल चलाती है और शासन उनको दवाई पूरा उपलब्ध कराता है, ठीक है, जो मैं 5 जगह सेंटर बताया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड और 2 फोटो यहाँ जमा करवाया जाता है, जिसमें उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसको फिलअप करके और यहाँ से रिफर, डॉक्टर की साइन से रिफर करके उसके ART सेंटर, ठीक है। ART सेंटर में उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनकी लाइफ लाइन दवा चलती है, जिसमें हर 6 महीने में उनकी एक CD4 काउंट होता है। CD4 ब्लड पे होता है, ठीक है, वो CD4 काउंट होता है। अगर CD4 डाउन हो रहा है तो मेडिसिन चेंज किया जाता है, और अगर CD4 अवेलेबल हो रहा है, अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, तो लगातार वो कंटिन्यू दवाई चलते रहता है, ठीक है। ये तो हुआ ART की दवा। और हर 6 महीने में उनकी वायरल लोड होता है और CD4 की टेस्ट होता है। CD4 उसकी सैंपल लेकर के मेडिकल कॉलेज रायपुर में भेजा जाता है, और वायरल लोड के लिए उसकी सैंपल बॉम्बे जाता है, जो हर 6 महीना में उसकी सैंपलिंग करके उसका वायरल लोड और
वायरल और दोनों का जानकारी भी देते हैं। ठीक, ये किसके लिए हुआ? जो HIV पॉजिटिव हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति जो गर्भवती नहीं, महिला गर्भवती नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनकी प्रक्रिया अलग होती है। जैसे हमें सबसे पहला हर गर्भवती महिला का कंपल्सरी टेस्ट करना रहता है और उसमें 3 ट्राइमेस्टर होता है, प्रथम, सेकंड और थर्ड। प्रथम ट्राइमेस्टर जो होता है 3 महीने तक, सेकंड ट्राइमेस्टर 6 महीने तक, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है 9वां महीना पर डिलीवरी तक। ठीक, 3 ट्राइमेस्टर होता है, तो हमें सबसे पहले हर गर्भवती महिला को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फर्स्ट में अगर हमें पता चल गया कि वो महिला HIV पॉजिटिव है, तो लगातार हम ART की दवाई उस माँ को देते हैं। इसके साथ साथ आगे उसका केयर रखते हैं हम, उसका ओलंपिक डेट और ED डेट। ED डेट से मतलब जो डिलीवरी डेट होता है